चलिए चलिए। कहा था तूने? तो व्रत हाँ, वो रखा। धागा लेके आना चाहिए था। वहीं से तो चला भी नहीं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। मैं भी इस तरफ से। अच्छा हाँ यहाँ पर ठीक है। यहाँ से हाँ, मैं लाई हूँ नहीं, नारियल। ऐसे मत करो। हाँ ठीक है। दाई हाथ से पकड़ो। अरे भाभी, आप पेड़ पर लाल धागा बांधकर क्या कर रही थी? इस लाल धागे को बांधकर शादी की जाती है। शादी की जाती है? ये कौन सी शादी है? यहाँ की परंपरा है। अगर मन्नत पूरी हो जाए तो लाल धागा बांध के शादी करती है। अच्छा, तो क्या मांगी हुई मन्नत पूरी हो जाती है? हाँ। यकीन नहीं होता तो अपनी माँ से पूछ लो। अच्छा, जय हो ब्रह्म बाबा। ठीक है, ये ब्रह्म बाबा तो बहुत जागृत हैं। जय हो ब्रह्म बाबा। जय ब्रह्म बाबा। हे ब्रह्म बाबा, जैसे आप सबकी मन्नत पूरी करते हैं ना, अब वैसे ही मेरी मन्नत भी पूरी कर दीजिए। मेरी छोटी बहन को ना बीए में 2nd डिवीजन से पास करवा दीजिएगा। मांग ही रही हूँ तो 2nd डिवीजन क्यों, 1st डिवीजन मांग लेती हूँ। हाँ, हे ब्रह्म बाबा, मेरी छोटी को बीए में 1st डिवीजन से पास करवा देंगे ना, तो मैं भी आपसे शादी कर लूंगी। जय हो ब्रह्म बाबा। देखिए भाई साहब, ऐसा मत करिए भाई साहब। तिलक रोका सब हो जाने के बाद अगर आप शादी तोड़ देंगे तो मेरी इज्जत, मान सम्मान सब मिट्टी में मिल जाएगी। समाज में मेरी बहुत बदनामी हो जाएगी। अरे अपनी बेटी से मैं क्या कहूंगा? वो क्या सोचेगी मेरे बारे में कि आज मेरे पापा नहीं है तो मेरे चाचा मेरी शादी तक नहीं करवा पाए। मुझ पर दया कीजिए भाई साहब, मेरी लाज रख लीजिए, मेरी बात मान लीजिए भाई साहब। क्या बात मानूं? हाँ, क्या तय हुआ था कि तिलक में नगद, सारा सामान, सब कुछ मिल जाएगा। तिलक तो हो गया। हाँ, हमें तो एक फूटी कौड़ी तक नहीं मिली। अब शादी में सिर्फ 4 दिन बचे हैं। ऐसे होती है शादी कोई? हैं? सुनिए, वो मैं कह रहा था कि... चुप रहो, तुम्हें बीच में बोलने की जरूरत नहीं है, समझे? देखिए भाई साहब, जिससे जमीन बेचने की बात हुई है उसने 10 दिन बाद पैसे देने को कहा है। ठीक है, तो मैं 10 दिन बाद बारात लेकर आ जाऊंगा। ये वाली तारीख कैंसिल कर दीजिए। नहीं भाई साहब, अब जिस दिन शादी की तारीख तय हुई है आप बारात उसी दिन लेकर आइएगा। आप मेरा विश्वास कीजिए, मैं बारात की खातिरदारी में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा और दहेज का सामान और पैसे मैं शादी के 1 हफ्ते पहले पहुंचा दूंगा। मेरा विश्वास कीजिए। कैसे विश्वास करूं? कैसे विश्वास करूं? हाँ? ये मेरी इज्जत है। ये एक लाचार पिता के साथ एक लाचार परिवार का अभिमान और एक बिन बाप की बेटी की उम्मीद है। अब ये आप पर है कि आप इसे स्वीकार करें या फिर इसे ठोकर मार दें। ये पकड़िए। ठीक है, मैं इस बार आपकी बात मान लेता हूं। बारात लेकर उसी दिन आऊंगा, पर एक बात मैं अच्छे से समझा देता हूं, इस बार वादा खिलाफी नहीं होनी चाहिए। समय पर सब कुछ आ जाना चाहिए। ठीक है? इस बार आपकी बात नहीं कटेगी। ठीक है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए चलते हैं। नमस्ते। तुम्हें बीच में बोलना जरूरी होता है क्या? हैं? घर जमाई हो ना तो घर जमाई की तरह ही रहो। बेटा बनने की कोशिश मत करना। आपको ऐसा लगता है कि शादी के बाद वो दहेज देगा? ऐसा नहीं होगा, आप देख लीजिएगा। वो कहावत नहीं सुनी है क्या? अब हो गई शादी, करोगे क्या? अरे भाग्यवान, तुम भी कुछ नहीं समझती हो। ये शादी मैं सिर्फ
दहेज के लिए नहीं कर रहा। हाँ? मेरी नजर तो पूरी प्रॉपर्टी पर है, क्योंकि सारी प्रॉपर्टी भावना के नाम पर है। मैंने ये शादी ऐसे थोड़े ना तय कर दी है। लेकिन ससुर जी, हम्म? वो लड़की वाले हैं, अगर कह रहे हैं तो दे ही देंगे। दे ही देंगे? पता नहीं किसने तुम्हारा नाम अविनाश रख दिया। नाम अविनाश, काम सत्यानाश। वो नहीं देंगे तो क्या तुम दोगे? नहीं, मैं क्यों दूंगा? भूख लगी है मुझे, भूख भूख। भूख लगी है तो ठूस लो। चलो 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 खाना तो अंदर। क्यों बुलाया था उन लोगों ने? अरे कुछ नहीं भाभी, वो लेन देन के बारे में कुछ बात करने के लिए बुलाया था। अगर ज्यादा परेशान कर रहे हैं तो इतनी सिफारिश करने की कोई जरूरत नहीं है। अपनी बराबरी का ढूंढ कर कहीं कर दीजिए। अरे भाभी, हमारी भावना कोई मिट्टी की है क्या कि किसी के घर में फेंक आऊं? हमारी भावना हमारे लिए सोना है, सोना। मैं इसकी शादी ऐसे परिवार में करना चाहता हूं जहां के लोग इसे अपने गले का हार बनाकर रखें। वो सब तो ठीक है, पर इतनी महंगी शादी की क्या जरूरत है जिसमें घर द्वार सब बिक जाए? पैर उतने ही फैलाने चाहिए जितनी हमारी चादर हो। देखिए भाभी, मैं ये चाहता हूं कि अपनी बच्ची को इतना देकर भेजूं कि जिस परिवार में भी जाए वहां रानी की तरफ बैठकर राज करे। और फिर भैया की भी यही इच्छा थी। अब जब भैया नहीं है तो उनकी जगह मुझे ही फर्ज पूरा करना होगा ना। हम तो बस इतना चाहते हैं कि हमारी भावना जहां भी जाए सुखी रहे। क्यों जी, दिल खोल के खर्च कीजिए, मैं मना नहीं करूंगी और ना ही कभी किया है। पर एक काम कर दीजिए, मुझे और मेरी बेटी को एक पुड़िया जहर लाके दे दीजिए। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। अजीब बात कर रही हो। हाँ, क्या हो गया है तुम्हें? अरे ये सारी जमीन जायदाद बड़े भैया की ही बनाई हुई है। हाँ, तो उनके जाने के बाद हमारा ये फर्ज नहीं बनता कि भावना के लिए हम कुछ कर सके? हाँ, फिर भावना को देने में क्या हर्ज है? वो भी तो हमारी बेटी जैसी ही है ना। हमें जहर देने में भी कोई हर्ज नहीं है। अरे तुम्हें समझाना अपना सर पत्थर पर पटकने जैसा है। तुम अपना काम करो और मुझे मेरा काम करने दो। अरे क्या हुआ छोटी, इतनी खुश क्यों है? दीदी, मैं बीए में फर्स्ट डिवीजन पास हो गई। क्या पास हो गई? और छोटे, अरे 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 छोटे रुक तो। भावना, ये क्या? तुम मुझसे शादी का वादा करके भूल गई ना? शादी का वादा? कहाँ? कब? मुझे तो कुछ भी नहीं याद है। इतनी जल्दी भूल गई? हाँ? 4 दिन पहले तुमने अपनी बहन के पास होने के बदले मुझसे शादी करने को कहा था। हाँ हाँ याद आ गया, पर मैंने तो वो ब्रह्म बाबा से कहा था। हाँ? अरे ब्रह्म बाबा, वो मैं ही तो हूँ। ध्यान से देखो मुझे। हाँ, तुम ब्रह्म बाबा? हाँ, 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 हाँ। हे भगवान, मैं तो भूल ही गई थी। मुझे माफ कर दीजिएगा ब्रह्म बाबा। मैं कल ही आकर शादी कर लूंगी।
हे ब्रह्म बाबा, आपने मेरी मन्नत पूरी की, मैंने अपना वादा पूरा किया। मैंने अब से शादी कर ली। भावना, भावना, भावना। छब्बीस 27 28 29। है दुलारे। जी भैया। है सुनो जी भैया। मिठाई का काम हो गया? हाँ, मिठाई वाले को पैसा दे दिया है, टेंट का बाकी है वो भी हो अच्छा जाएगा। सुनो, टेंट वाले के पास जाओगे ना तो ठीक उसके पास ही लाइट वाला है, उससे भी आज ही बात करके फाइनल कर लेना, या फिर मुझसे बात करवा देना। ठीक है भैया। ठीक है, जाओ। भावना, हाँ वही तो, कितनी खेल रही है। भावना, क्या सोच रही हो तुम? कितनी प्यारी लग रही है ना। ये क्या? तुमने मुझसे शादी करके मुझे धोखा दे दिया। हाँ? अब तुम किसी और से शादी कर रही हो? शादी? तुमसे? वो तो मन्नत थी ना, जैसे सब करते हैं वैसे ही मैंने भी की। अरे किसी से कुछ कहना है क्या? कुछ नहीं। क्या देख रही हो? मैंने सबको तो नहीं, पर तुम्हें अपनी पत्नी मान लिया है। तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। मैं तुम्हें ये शादी नहीं करने दूंगा। मैं भी लगाऊं? हाँ तो ठीक ही कह रही हूँ ना। अरे माँ, अरे क्या हुआ बेटी? इतना रो क्यों रही हो? अरे बताओ क्या हुआ? इतना घबरा क्यों रही हो? माँ, उस दिन पीपल के पेड़ में। हाँ? अब क्या होगा माँ? तू फिक्र मत कर बेटा, मैं कल पंडित जी को बुलवाऊंगी और इसके बारे में उन्हें बताऊंगी। कुछ ना कुछ उपाय बता ही देंगे। माँ, अरे ऐसी कौन सी समस्या आ गई कि शाम को आप लोगों को मेरी जरूरत पड़ गई? एक समस्या आ गई है पंडित जी, जिसके लिए मैंने आपको बुलाया है। समस्या? कैसी समस्या? समस्या ये है पंडित जी, अच्छा, ये तो गड़बड़ हो गई। आप लोगों को तो पता ही था कि कुंवारी लड़की जाके वहां मन्नत नहीं मांगती, तो फिर आप लोगों ने क्यों भेजा? पंडित जी, हमें तो पता ही नहीं था। बच्चों वाला दिमाग, देखा देखी जाकर मन्नत मांग ली और बिना बताए शादी भी कर ली। अच्छा, गलती तो बहुत बड़ी हुई है, पर घबराइए मत। हर एक समस्या का समाधान होता है, उसी तरह इसका भी हो जाएगा। आशीर्वाद खुश रहो दीजिए। बेटा, खुश रहो। एक काम करो भावना, तुम नहा धो के गुरुवार के दिन जितनी बार लाल धागा बांधा था उतनी ही बार काला धागा बांध दो और जाके बाबा से क्षमा मांग लो। सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। पर एक बात ध्यान रखना, धागा ऐसा बांधना कि खुलना नहीं चाहिए। ठीक है। हे ब्रह्म बाबा, हे ब्रह्म बाबा, मुझे माफ कर दीजिए।
जय हो। के बिन नहीं भाई सिंदूर ये सबको सुहागन बनाए, सिंदूर ये सबको सुहागन बनाए। होती है शादी जब शुभ दिन आए, होती है शादी जब शुभ दिन आए। सिंदूर ये सबको सुहागन बनाए, सिंदूर ये सबको सुहागन बनाए। भर सिंदूर का न कोई मोल है, पर सौभाग्य का ये द्वार देता खोल है। चुटकी भर सिंदूर का न कोई मोल है, पर सौभाग्य का ये द्वार देता खोल है। दो दो कुल से ये रिश्ता जुड़ाए, सिंदूर ये सबको सुहागन बनाए, सिंदूर ये सबको सुहागन बनाए। तीज त्योहार करे मांगे वरदान है, पति परमेश्वर ही सारा जहान है। तीज त्योहार करे मांगे वरदान है, पति परमेश्वर ही सारा जहान है। मांग भरते ही ये दुल्हन बनाए, सिंदूर ये सबको सुहागन बनाए, सिंदूर ये सबको सुहागन बनाए। जा बेटी पिया जी के घर जा, माँ बाबू की दुआ संग ले जा। जा बेटी पिया जी के घर जा, माँ बाबू की दुआ संग ले जा। कभी मायके की तुझे याद ना सताए, सिंदूर ये सबको सुहागन बनाए, सिंदूर ये सबको सुहागन बनाए। ब्रह्म बाबा तुम्हें खुश रखें। तुम अपना ख्याल रखना। चलो। बाबूजी, भावना, तुम एक काम करो, तुम जाके बैठो, मैं फोन करके आता हूँ। हाँ हाँ बाबूजी, आप लोग आ जाइए, साथ में ही चलते हैं। भावना, हाँ? अरे अरे अरे, डर क्यों रही हो? आओ आओ, मेरे साथ बैठो। तुमने तो मुझसे शादी करके मुझे धोखा दे दिया ना। शादी?
मेरी तुमसे शादी नहीं हुई है। अब उन्हें देख रहे हो, मेरी शादी उनसे हुई है। और मुझे परेशान मत करो। मुझसे जो गलती हुई थी उसके लिए मैंने माफी मांग ली थी ना। तुम तो अजीब खेल खेल रही हो। शादी ब्याह कोई मजाक की बात है क्या कि जब मन करे रिश्ता जोड़ लिया और जब मन करे रिश्ता तोड़ दिया? तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए। ये कैसे हो सकता है? एक आत्मा के साथ एक औरत की जिंदगी कैसे गुजर सकती है? मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। ठीक है, तुम मेरे साथ नहीं चल सकती हो ना, मैं तो तुम्हारे साथ चल सकता हूँ। नहीं, ये भी नहीं हो सकता। अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो कोई देखेगा तो क्या कहेगा? कोई कुछ नहीं कहेगा। मैं तुम्हारे अलावा किसी को नहीं दिखूंगा। मुझे सिर्फ तुम देख सकती हो और कोई भी नहीं। और कोई नहीं? लेकिन वो बाबूजी का फोन था, पूछ रहे थे कि तुम लोग कहाँ हो। मैंने कहा आप लोग आ जाइए, साथ में निकल चलते हैं, है ना? चलिए ड्राइवर जी,